और भाई तो भाई वेक्टर्स का लेक्चर 5 का रिवीजन, एक बार लेक्चर 4 का रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने मेन जो था भाई हमने वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, है ना भाई। और अब जो है आज हम एक तो उसके जो है कुछ हम लेकर हमने फिर उसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला वगैरह भी देखा था, है ना। तो भाई हम जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, ठीक है भाई। तो भाई सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18. Magnitude of the resultant is 12. If the resultant is at 90 degree, the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? तो भाई हमें बोला गया है भाई कि सम ऑफ जो है हमारे भाई दो फोर्सेस का भाई 18 है और हमारे भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है ना। और हमें बोला गया है भाई कि जो रिजल्टेंट है भाई वो 90 डिग्री है स्मॉलर मैग्नीट्यूड से, है ना। तो मान लो अगर स्मॉलर मैग्नीट्यूड है ये 90 डिग्री होगा उससे, और भाई फिर क्योंकि हम जो दूसरे वाला होगा वो इससे कंटिन्यू होगा। तो हम अगर देखें तो एक 10 वो बना रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है ना। तो भाई अगर ये F1 को हम x मान लेते हैं, इसे हम 18 - 6 मान लेते हैं, तो 12 मान लेते हैं। तो भाई बस पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाल लिया भाई, x निकाल लिया और फिर हमने F2 भी निकाल लिया, ठीक है भाई। ये जो है ये बस सर ने यही राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है वही एक्सप्लेन किया है। और एक चीज़ एक्सप्लेन करी है कि भाई अगर 90 डिग्री है भाई रिजल्टेंट जो है छोटे वाले पे, तो एक तरह से भाई वो अगर हम समझें कि 90 डिग्री है तो भाई एक तरह से 90 डिग्री है ना। तो अगर हम भाई इसको बी के कंपोनेंट के फॉर्म में देखें, ए के कंपोनेंट तो ऐसे और ऐसे होंगे, है ना, लेकिन बी के कंपोनेंट तो बिल्कुल इसके ऊपर है नहीं, तो क्योंकि हमें पता है कि रिजल्टेंट जो है भाई वो क्या नाम है, ए वेक्टर्स के बीच में होता है ना, वेक्टर्स के बीच में होता है। तो फिर भाई एक जो होगा एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। अब भाई हमारा पता है कि अगर हमने ये वाला थीटा ले लिया, लेट कर लिया हमने ये, तो ये बी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और ये बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना भाई। और भाई जो हमारा है ये भाई ये सिर्फ बी साइन अल्फ़ा ही होएगा, क्योंकि भाई हमें दिख रहा है कि बस सीधा है, ये टेढ़ा नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि भाई ये इसी उसमें है, ए से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई जो है बी साइन अल्फ़ा जो है बिल्कुल ए को मतलब काट रहा है, मतलब एक तरह से ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा और ये दोनों तरफ है तो ये कट गया। तो भाई जो हमारा आर हो गया वो बी कॉस अल्फ़ा के उसमें हो गया। तो हम चाहें तो अगर भाई इसी क्वेश्चन को हम बी कॉस अल्फ़ा से भी कर सकते हैं, अगर हमें अल्फ़ा दिया हुआ था, है ना, तो अल्फ़ा की फॉर्म में इसका आंसर आ सकता है ना भाई। अगर मतलब एक या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें अल्फ़ा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो भाई हमने पहले बी कॉस अल्फ़ा से वो निकाल लिया, फिर अल्फ़ा आ जाएगा हमारा, फिर अल्फ़ा से हम ए निकाल लेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ईजी है भाई, कर लो समझ गए। अब भाई इफ़ आर ऑफ टू वेक्टर्स इज हाफ ऑफ बिगर, अब भाई ये भाई मतलब कि अगर आर हमें b/2 दे रखा है ना, तो हमने अब इस वाले से कर लिया जो मैंने अभी समझाया है ना। भाई हमें पता है बी कॉस अल्फ़ा हो गया आर, तो हमने कॉस अल्फ़ा हमारा 1/2 हो गया, है ना भाई। तो अल्फ़ा हमारा 60 डिग्री हो गया। तो अब हमें पता है कि भाई 60 डिग्री है अल्फ़ा, है ना। अगर हमें 60 डिग्री अल्फ़ा मिल गया, हमें निकालना था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना, तो 60 + 90 हो जाएगा 150 डिग्री, है ना भाई। ये हमारा ये हो गया, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज 2। इसका मतलब है कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स मतलब दो अनइक्वल वेक्टर है भाई, क्या ये दो अगर इनइक्वल है तो ये 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते भाई। हमें पता है कि भाई ये इस रेंज में देंगे 6 - 4 से लेके 6 + 4 तक, है ना। तो नहीं दे सकते 0 रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहे इक्वल है अनइक्वल हो, कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज 2। तो हाँ भाई अगर इक्वल वेक्टर्स है फिर तो दे सकते हैं, 4 - 4 जो है हमारा 0 आ सकता है ना, फिर रिजल्टेंट 0 आ सकता है। तो हाँ भाई 2 वेक्टर दे सकते हैं हमें। लेकिन भाई मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल, अगर हम अनइक्वल ही जाने तो भाई कैन गिव 0 रिजल्टेंट देने के लिए भाई हमें 3 चाहिए होंगे, 3 तो हमें चाहिए होंगे, ठीक है, 3 चाहिए होते हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे, तभी हम जो है अनइक्वल वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट 0 ला सकते हैं, ठीक है। और ये कैन है, ठीक है, ये याद रखना। तो भाई अब हमें पता है कि भाई कि हमें फॉलोइंग कंडीशन में भाई 3 फोर्सेस गिवन है 0 रिजल्टेंट के लिए। हमें पता है भाई 0 रिजल्टेंट के लिए एक तो डिफरेंट अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो हाँ 3 चाहिए होता है, सारे 3 हैं, तो हम इसमें तो गेस कर नहीं सकते कौन सा है। अब ये होता है भाई कोई भी 2 वेक्टर लो, उसका रिजल्टेंट की रेंज a - b से a + b तक में थर्ड वेक्टर आया तो सम ऑफ 3 वेक्टर्स 0 हो सकता है भाई। एक तरह से मान लो अगर यहाँ पे दो वेक्टर है, अब यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर और तीसरा वेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और भाई इसका अगर मान लो इसका रिजल्टेंट जो है ये आ गया 7 आ गया,
तो भाई ये 7 है और ये भी 7 है ना, ये 7 है ये भी 7 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा ना एक तरह से। इसलिए मतलब एक तरह से अगर उसका भाई इसमें जो है अगर वो तीसरे वाले का जो है रिजल्टेंट इक्वल आ सकता है तो फिर भाई एक तरह से 0 हो सकता है। मानो भाई कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब हमें बोला है कि भाई इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें 0 आ सकता है, तो भाई तब 0 तो तभी आएगा ना, मान लो अगर ए और बी का रिजल्टेंट हमें सी आ गया हमारा, ठीक है, ये भी सी आ गया, ठीक है, ये मान लो माइनस सी आ गया, फिर ठीक है माइनस सी आ गया, तो भाई माइनस मतलब एक तरह से डायरेक्शन एक तरह से सी आ गया मतलब मैग्नीट्यूड है ना, तो भाई ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये तो कटेगा इसका रिजल्टेंट, तो तब 0 आ जाएगा ना, तब 0 आ जाएगा। इसलिए हमें बोला गया है कि भाई तो अगर भाई क्या नाम है कि 2 वेक्टर लेने के बाद रिजल्टेंट की रेंज में 3rd वेक्टर आ गया तो है, ठीक है। तो हमने इसकी देखिए भाई 2 और 4 भाई 6 है, इसकी 2 + 4 6 और 2 - 4 वहीं 2, ठीक है। इसके हमने रेंजेस देखी तो इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है। अब कोई भी 2 वेक्टर ले सकते हो तो वाई नहीं बजे, ठीक है, इसमें आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भाई 3 वेक्टर्स ईच of magnitude A are acting at a point such that angle between 2 consecutive vectors is 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, मैं मैग्नीट्यूड नहीं, हमें अभी 3 वेक्टर दे रखे हैं और भाई अब तुम बोल गया यार हमें तो 2 वेक्टर का निकालना होता है, तीसरे कैसा आता है ना। तो भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि मान लो अभी 2 वेक्टर्स का हमने निकाल लिया, 2 वेक्टर्स के पे 120 डिग्री होता है, हमें पता है 120 डिग्री पे भाई अगर 2 इक्वल वेक्टर होते हैं तो इक्वली होता है मैग्नीट्यूड जितना ही होता है इसका रिजल्टेंट भी। याद है तुम्हें हमने पढ़ा था भाई, यहाँ पढ़ा था कि भाई अगर 2 इक्वल वेक्टर है ना तो 120 डिग्री पर रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड के जितना ही होता है ना, ये याद कर लो भाई, ये अभी यूज़ होंगे। 0 डिग्री पे 2a होता है, 60 डिग्री पे √3a होता है, 90 डिग्री पे √2a होता है, इसमें a होता है 120 पे और 180 पे 0 होता है ना। ये 2 इक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है ना। तो अब भाई यहाँ पे 2 इक्वल वेक्टर्स है, देखो a और a 120 डिग्री है टोटल ना, तो ये यहाँ पे बीचों बीच आएगा, एक तो बीचों बीच यहाँ पे भी 60 यहाँ पे भी 60, तो बीचों बीच आएगा, इसके लॉन्ग आएगा मतलब 3rd वेक्टर के लॉन्ग, तो हमारा ये भी रिजल्टेंट जो है हमारा a की जितना नहीं होगा। अब भाई क्योंकि ये 0 डिग्री बन रहा है, इनके बीच में पैरेलल है, तो इसके रिजल्टेंट के लिए a + a कर देंगे तो 2 आ गया हमारा आंसर। तो अब भाई एक तो है इन दोनों को लेकर करने का, अब एक है भाई अगर हम इन दोनों को लेकर करें, इन दोनों को ले लें, अगर हम इन लोगों को ले लें भाई, तो मैंने भी ना इन दोनों को, मैंने सोचा भाई इन दोनों को लेकर क्यों नहीं कर सकते, हम सर ने बोला इन दोनों को लेकर भी कर लेगा, तो 60 डिग्री है, ठीक है, हमने इन दोनों को लेकर किया तो ए और ये 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री में पता है √3 आता है, हमने वो पीछे करके देखो वीडियो अगर तुम्हें याद नहीं आया तो √3 आता है ना, √3a आता है, ठीक है भाई, √3 आता है और बीचों बीच आएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें और इसमें जो है 60 और 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया है ना। अब √3a है, अब हमें पता है भाई डिफरेंट वेक्टर्स अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। अब cos थीटा हमारा cos 90 है, तो 90 डिग्री जो हमारा हो जाएगा 0, है ना। तो a² + b² कर देंगे हम, √a² + b², तो आ जाएगा a² + √3 का a², तो भाई 4a² आ जाएगा, 4² 2a आ गया, तो यहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे भी 2 आया था, है ना। तो भाई वही है भाई, यहाँ पे भाई हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, हमें रेडियस पूछा है, रेडियस एक तरह से मतलब रेडियस हमें आर दे रखा है, हमें इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट वही कर देंगे भाई। यहाँ पे भाई 90 डिग्री में, राइट डिग्री में क्या होता है भाई, 90 डिग्री में √2r आता है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे भाई ए भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे √2r आ गया, और यहाँ पे क्योंकि 0 डिग्री है तो √2r + r कर देंगे, √2r + r कर देंगे, ठीक है भाई। इफ 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 90 डिग्री का रिजल्टेंट √2r होता है, पीछे भाई देखो जाके, है ना भाई। अब भाई इसमें और क्वेश्चन है भाई, हमें यहाँ पे एक स्क्वायर के लॉन्ग हमें दे रखा है कि एक वेक्टर p है, एक 2p है, 3p और 4p है ना। तो हमें दे रखा है कि हमें निकालना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है इसका। अब भाई अगर हमें समझे तो एक तरह से भाई यहाँ पे अगर हम इसे समझे, इसे देखें तो भाई एक p यहाँ जा रहा है, 3p यहाँ जा रहा है, तो एक तरह से एंटी पैरेलल है, तो हम 3p - 2p कर देंगे, 2p कर देंगे, तो 2p जो है हमारा यहाँ पे जाएगा इस तरफ, अब हमें 2p ऊपर जा रहा है, 4p नीचे जा रहा है, तो हमें पता है 2p नीचे जाएगा, 4 - 2p है ना। तो भाई एक तरह से मतलब चलेगा 2p इस तरफ, 2p इस तरफ, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमें रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट क्या होता है भाई 90 डिग्री वाला, √2a होता है ना, √2a होता है, तो √2 और हमारा वो क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड √2p, तो 2√p, या फिर भाई ऐसे करके देख लो भाई, हमें निकालना है 2a cos भाई, अब वो क्योंकि ये सेम है ना, फॉर्मूला क्या होता था 2a cos θ/2, है ना। तो हम इसको पुट करेंगे तो 2p और हमारा ये है 2p cos 90/2 4p/1/√2, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे भी कुछ जैसे शेप दे रखी है, ये हेक्सागन है, ठीक है। यहाँ पे भाई हर कॉर्नर की तरफ फोर्स लग रहा है
है ना। तो अब भाई ये सारा कट जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा एफ नेट, है ना। यहाँ पे देखो 3 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल में 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप देखो 120 वाला होता है, 120 पता है बीचों बीच आता है और एफ आता है सेम, तो यहाँ पे भी एफ आई हो तो ये दोनों तो कट गए। और भाई ये क्योंकि एंटी पैरेलल ये भी कट जाएगा तो एफ नेट जीरो आ जाएगा। इसमें स्क्वायर में भी सारे कट जाएंगे, एफ नेट जीरो आ जाएगा। इसमें अगर 3 ही दे रखे हो, 3 ही, चौथा नहीं दे रखा हो, तो भाई यहाँ पे क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएंगे क्योंकि सामने एंटी पैरेलल है, बस एक बचेगा तो एफ नेट एफ आ जाएगा। अब मान लो भाई ये दे रखा है कि यहाँ पे क्यू चार्ज है एक, ठीक है, ये छोटा क्यू चार्ज है प्लस क्यू, और बड़े क्यू एक प्लस बड़ा क्यू और माइनस बड़ा क्यू चार्ज है, ठीक है। तो 2 चार्ज इस पे जो है कितना आएगा, तो ठीक है। यहाँ पे भाई हमें मतलब ये आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन भाई एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसे रिपेल करेगा तो इस तरफ लगाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। एक तो ये रिपेल करेगा तो 60 डिग्री हो गया, है ना, और ये खींचेगा तो ये 120 डिग्री हो गया, है ना। तो एक तरह से हम समझें ये इधर लगाएगा तो इन वेक्टर्स के बीच में हो गया 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। और हमें पता है भाई 2 वेक्टर्स के बीच में अगर 120 डिग्री होता है तो भाई जो मैग्नेट वो रिजल्टेंट होता है वो भी भाई इक्वली होता है। तो भाई हम ये करेंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर अपॉन के क्यू बाई, तो भाई दोनों का हमें एक ही आ जाएगा भाई के क्यू आई, यहाँ पे यार ए स्क्वायर मतलब वही हो जाता है सेम, ठीक है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ शुरू हो रही है, ठीक है भाई। अब भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है भाई, हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भाई a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें ये दे रखा है a और इसका ये इन दोनों को माइनस करने को, तो भाई इसे प्लस करने में तो हमें नॉर्मली आता है, ठीक है। माइनस करने में हम भाई इसे नेगेटिव कर देंगे पूरे को, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप प्लस हमने इसे ही माइनस कर दिया, ठीक है। b को माइनस कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, फिर इसे नॉर्मली वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से कर दिया हमने, ठीक है, कर दिया। भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है भाई, a माइनस बी जो है हम a प्लस माइनस बी में रख सकते हैं। तो भाई क्योंकि भाई सब्ट्रैक्शन का कुछ अलग से वेक्टर का फॉर्मूला नहीं है, तो भाई हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं ऐसे इस फॉर्म में करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई a जो है मैग्नीट्यूड हो गया, b भी मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी, अभी भाई मैग्नीट्यूड तो माइनस बी का सेम ही रहता है ना, माइनस हमें पता है माइनस डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड तो b हो या माइनस बी हो सेम ही रहेगा। d जो है डिफरेंस, मैग्नीट्यूड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है हमने d से रिप्रेजेंट कर लिया, और एंगल बिटवीन, क्योंकि भाई अगर b और a के बीच में थीटा था तो माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब हमें पता भाई फॉर्मूला क्या होता था भाई, हमारा रिजल्टेंट वाला हमारा वेक्टर एडिशन वाला था ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो भाई माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अभी cos 180 माइनस थीटा। हमें पता है भाई वो कोऑर्डिनेट वाला, अगर हम समझे कोऑर्डिनेट वाला जो था, कोऑर्डिनेट वाला 180 से माइनस कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है और 180 तो फंक्शन सेम ही रहेगा, तो माइनस cos थीटा में से लिख सकते हैं, है ना। भाई माइनस cos थीटा माइनस साइन को बाहर ले जाओ तो भाई डी हमारा आ जाता है अंडरस्कोर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आ गया हमारा, अगर हमें भाई माइनस करना है तो उसका भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो भाई थीटा का 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो भाई अब थीटा 0 डिग्री है मतलब एक ही तरफ फोर्स लग रहा है ना। अब उन फोर्स को अगर हम प्लस कर देते, रिजल्टेंट निकालना क्या होता था, रिजल्टेंट निकालना सम करना ही होता था, है ना। तो भाई रिजल्टेंट जो था हमारा ये हमारा प्लस करके निकाल देते थे, लेकिन भाई अब डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब हमें माइनस करना है। वैसे तो नॉर्मली हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए प्लस करते हैं, लेकिन हम माइनस करेंगे तो हम a माइनस बी कर देंगे, है ना भाई। अब यहाँ पे भाई क्या है, 90 डिग्री में मेन चीज़ है, 90 डिग्री में मेन चीज़ है कि भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए भी हम a प्लस, देखो यहाँ पे ये आर यहाँ बी जा रहा है, यहाँ पे a जा रहा है और यहाँ पे बन रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। तो कहीं में से यहाँ ले गए, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनता था, अंडरस्कोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। डिफरेंस में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आता, ठीक है। अगर हम माइनस भी देखें, अगर भाई डिफरेंस हमारा ए और माइनस भी हो गया, है ना, माइनस भी हो गया, तो भाई हम अगर ऐसे कर देंगे माइनस बी को यहाँ ले जाए तो हम कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो भाई सेम ही रहता है हमारा, सेम ही रहता है, ए माइनस बी का डिफरेंस डी सेम ही रहता है भाई, सेम ही रहता है। 180 वाला भाई 180 वाला जो है, अब भाई 180 वाला लग रहा है ना। अब भाई हम रिजल्टेंट निकाल लेते थे तो भाई हमें रिजल्टेंट निकालते थे डिफरेंट डायरेक्शन लग रही है इसलिए हम माइनस कर देते थे, लेकिन अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो भाई क्योंकि हम इसमें माइनस कर देते इसमें प्लस कर देंगे, है ना। बस भाई अब इस तरफ अब ए जा रहा है, इस तरफ बी जा रहा है ना। नॉर्मली तो हम माइनस करते हैं, लेकिन हम ए माइनस बी को अगर हम माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब भाई एक तरह से अगर हम फील लेने की कोशिश करें तो भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते भाई। और भाई ए माइनस बी वेक्टर, और हमको इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, हमने अभी ये भी निकाला, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन भाई हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम बोल सकते हैं,
हमें पता है भाई पॉलीगॉन लॉ से हमने पढ़ा था, पॉलीगॉन लॉ जो हमने पढ़ा था भाई अब वेक्टर एडिशन का, कि भाई वो जो होता है भाई a प्लस बी प्लस सी, मतलब कैसे भी लिखते हैं तो वो सेम ही रहता है पॉलीगॉन का। हाँ ये रहा कि a प्लस बी प्लस सी बी प्लस, ये सारे हमने पढ़े थे, करेक्ट रहता है। लेकिन भाई ये जो माइनस में होता है ये सेम नहीं होता। क्यों भाई? क्यों अगर हम समझे भाई तो मान लो अगर ये बी हमने ऐसे बनाया, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ना। तो भाई अब भाई ए अगर हम ए माइनस भी करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब मान ले भाई हमने बी माइनस से किया तो ऐसा बनेगा। एक तरह से मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है हमें, लेकिन तो डायरेक्शन डिफरेंट है। ये ऐसे यहाँ जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है ना। तो भाई हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर्स का ये तो सेम नहीं है, लेकिन भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है भाई, एक तरह से बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो बाय बाय, आज का रिवीजन ये खत्म होता है, अगले लेक्चर के रिवीजन में मिलते हैं। बाय 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 बाय।